Good morning, student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकंड. अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में 24. क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें अपने को कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी सेपरेटली दिया हुआ है, तो अपने को सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी क्रिएट करना है. दोनों की प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हमें कैलकुलेट करनी है और इसमें बैलेंस नहीं दी हुई है. दोनों के सेपरेट एक्सपेंसेस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसको बेस मानकर हम सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कैलकुलेट करेंगे. लास्ट क्लासों में भी हमने एक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी का एक क्वेश्चन था, उसको हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया था. ठीक है, ये 2 ईयर का नहीं है, ये सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट ए बी अलग अलग कैलकुलेट करना है. ठीक है, आप चाहो तो आप डी आर में कॉलम 2 अमाउंट के क्रिएट करोगे, एक ए का एक बी का. इसी प्रकार से सी आर में भी अमाउंट के 2 कॉलम ए और बी. अब देखिए स्टूडेंट, अपने बुक में क्या डिटेल दे रखी है. टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ए का, कॉन्ट्रैक्ट बी का. कॉन्ट्रैक्ट ए का है 77,784, इधर है 34,414. मिल गया होगा सभी को क्वेश्चन. इसके बाद वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 20,472. ठीक है, ए का है, इसी प्रकार से बी का दिया हुआ है. मेटेरियल अपने को दिया है इसने. इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहने का मतलब सेपरेटली एक्सपेंसेस दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट ए के और कॉन्ट्रैक्ट बी के, तो अपने को अकाउंट जैसे ही क्रिएट करेंगे उसमें डीआर में लिखेंगे. इसके बाद प्लान ट्रांसफ़र, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया है 28 फरवरी को. ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, सी आर में लिखते हो. प्लांट रिटर्न है, वो प्लांट रिटर्न टू स्टोर है ये. इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने को दिया है. ठीक है, और नीचे इसने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली में फिनिश हो चुका है 28 फरवरी को, बट ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक अलग पॉइंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो गए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का टाइम दिया था कॉन्ट्रैक्ट ने, वो 31 अगस्त को दिया था. इसने 28 फरवरी को ही कंप्लीट कर दिया. ठीक है, तो जब पहले कंप्लीट कर देता है तो भी टाइम पीरियड वो ही अगस्त तक ही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मेंटेनेंस रखना पड़ता है मकान का, वो सभी खर्चे लगते हैं, इसलिए टाइम वही रहेगा. इसने 28 फरवरी को कंप्लीट कर दिया है, यही नया पॉइंट था. तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखकर करना है. इसके लिए अकाउंट में कोई अलग से कैलकुलेशन या एंट्रियाँ नहीं की जाती है. ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ठीक है, अब डी आर सी यानी 2 कॉलम बनाएंगे. ए बी, ए और बी, कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए. इसी प्रकार से अमाउंट के 2 कॉलम है, ए और बी. समझ आ गया. फर्स्ट अपन लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. अपने को दे रखे है टोटल एक्सपेंडिचर का वर्क इन प्रोग्रेस है 31 मार्च का, मतलब लास्ट ईयर का एंड है, तो यहाँ ओपनिंग में लिखा जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस. ये अमाउंट है और उसमें है ये. ठीक है, ये अमाउंट अपने को दी हुई है, अपने को तो एच टी देख के लिखना है. इसके बाद मटेरियल लिख देते हैं. मटेरियल
टू मटेरियल मटेरियल इसका है ठीक है, उसमें है अमाउंट है एज इट इज अपने को देख के लिखना है, इसमें कोई अलग से कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, बुक में दिया हुआ है मटेरियल। इसके बाद वेजेज, तो ये एक्सपेंसेस है तो मैं लिखूंगा टू वेजेज, वेजेज कॉन्ट्रैक्ट ए में जो वेजेज लगी है वो लिख देते हैं। और इसमें ठीक है बुक से देखकर अपने को लिखना है एक्सपेंसेस जो सेपरेट दिए है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लिख देते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है, ये दो ही एक्सपेंसेस है सेपरेटली वो लिखे हैं। इसके बाद प्लांट रिटर्न के है तो CR से लिख देते हैं बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। और ये क्या अमाउंट है, ठीक है, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। अब आपको ये बाय WIP लिखना है, सर्टिफाइड नहीं लिखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो आपको अमाउंट मिल जाएगी यहाँ पर बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अमाउंट अपन देख लेते हैं और बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो वो आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बाय कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपने पास है और बी की है वो देख के लिखेंगे। जिसकी है ए की और बी की है वो अपन देखते हैं अभी। ये तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने जो सेपरेटली एक्सपेंसेस थे DR में पुट कर दिए हैं, CR के जो आइटम थे वो CR में पुट किए हैं, जैसे प्लांट का रिटर्न किया था या वो लिख दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है नीचे बोल रखा है इसलिए बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख के हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिए। अब अपन चेक करते हैं इसको, इसमें कोई नोशन ऑफ प्रॉफिट टू बैलेंस शीट वो नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बता चुका है ये अपने को कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है सेपरेटली इसकी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, तो फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट ए का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए का हम CR का टोटल करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए और आप टोटल करिए कॉन्ट्रैक्ट ए का। कॉन्ट्रैक्ट ए का CR का टोटल करके अपने को लिखना है। ये कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल है 1,39,455। यही टोटल अपने यहाँ लिखते हैं 1,39,455। आ गया। फिर यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अंतर आएगा। इनको जोड़ के इसमें लेस करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट है।
ये प्रोफिट है कॉन्ट्रैक्ट ए का। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बी की। तो कॉन्ट्रैक्ट बी में सीआर का टोटल, डीआर का टोटल आप देखते हो तो इसमें आई थिंक लॉस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बी में। डीआर का अधिक है टोटल और सीआर का कम है, इसलिए सीआर में अपने को लिखना होगा, और जब सीआर में अंतर आता है तो लॉस होता है, बाई पी अंडर लिखना होगा। इसलिए स्टूडेंट आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बी का डीआर का टोटल करिए। कॉन्ट्रैक्ट बी का डीआर का टोटल करिए और फिर सीआर में लिख के अंतर देखते हैं। डीआर का टोटल किया हमने, इसी टोटल को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पी अंडर, पी हो गया लॉस, ठीक है। इसमें नहीं है, यहाँ ऐसे लिख देंगे और बी में अपन देखेंगे कितना लॉस है, अंतर देखते हैं। ये लॉस है 12,561 लॉस है कॉन्ट्रैक्ट बी में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 ही कंप्लीट है। आपको मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप के थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो रिवीजन बेस है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई नया टॉपिक इसमें नहीं है, इसलिए आप इसका रिवीजन करना। आगे वाला एक क्वेश्चन नंबर 25 और देख लीजिए, ये भी आपका रिवीजन ही है, ठीक है। तो आप इसको तो नोट करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आप अपनी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25, जेड लिमिटेड बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना है। जेड लिमिटेड के लिए बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है स्टूडेंट, वो अपने को दिए इसने ₹2 लाख एंड 31 मार्च तक के जो एक्सपेंसेस है वो भी अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस है वो अपने पास है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 में आप रीड कर लिया होगा। आसान सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मटेरियल 38,000, इसी प्रकार से प्लांट है, वेजेज है, एक्सपेंसेस है, अनयूज मटेरियल भी है, तो ये भी सीआर में। फिर प्लांट, अब देखो प्लांट में थोड़ा गौर करना आप, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखो हम जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, प्लांट एट द एंड लिख देते हैं, इसने क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में ये इतना रहेगा। तो प्लांट की कहानी आपको बता देते हैं। प्लांट स्टार्टिंग में आपको ये है और 2 ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। 1 ईयर की डिटेल अपने को दे रखी है, 1 ईयर के अकॉर्डिंग हम नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। 2 ईयर में आगे डिटेल अपने को एस्टिमेट नहीं दे रखी है, तो अपने को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दिया जाता है। अब ये सेकेंड ईयर के बाद, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ये कितना रहेगा, 4,000 गैस कर देते हैं। इसका मतलब 2 ईयर में, मतलब ये 2 ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, तो 2 ईयर में प्लांट यूज जो हुआ है वो 12,000, मतलब 2 वर्षों में प्लांट आप कितना यूज करोगे, वो 12,000, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, उस टाइम आपके पास प्लांट का बैलेंस रहेगा 4,000। तो जब 4,000 का बैलेंस रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपने 2 वर्षों में प्लांट 12,000 का यूज किया है। अब 1 वर्ष की हम बात करते हैं तो इसे डिवाइड करते हैं, 1 वर्ष का प्लांट का खर्चा है वो 6,000 है, ठीक है। 1 वर्ष का जो प्लांट का खर्चा है वो कितना है, 6,000 का है। तो प्लांट एट साइट मैं क्या लिखूंगा,
प्लांट एट साइट कितने 16,000 है, इसमें से 6,000 में लेस कर दूंगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस एक्चुअल है वो 6,000 के 6,000 इसमें लेस करेंगे। प्लांट एट साइट स्टूडेंट कितना लिखा जाएगा 10,000। यही मेन प्रॉब्लम था क्योंकि कुछ बच्चे तो इसमें क्या लिखते हैं। अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको कहता हूँ भी टाइम भी देता हूँ कि भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, क्लास में आप तो आप देखते हो, मैं आपको ये कहता हूँ कि पहले आप रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। वो 4,000 है प्लांट एट साइट सेकेंड ईयर के दिए उस बेस पर ही। अब उसमें 90% बच्चे तो वो 4,000 एट साइट करके करके आते तो इसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने कहा कि ये आपके रिवीजन बेस के हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में आए हुए हैं। वो है जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट इस प्रकार का होता है, वो कंफ्यूज वाला होता है, ठीक है। 50% तो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, इसलिए गलत करते हैं। वो बाद में देखते हैं कि यार इसमें तो ये लिखा हुआ था, तो अपने को थोड़ा ध्यान देना है। तो ये टोटल था, ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए 4,000। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ये 4,000 में सोल्ड हो जाएगा, रह जाएगा ये मान लीजिए। तो ये 12,000 का प्लांट हम 2 वर्षों में, या इस कॉन्ट्रैक्ट पर 12,000 का खर्चा प्लांट का होगा 2 वर्षों का। एक का कितना होगा, एक का 6,000 होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का अकाउंट जो क्लोज करूंगा तो उस क्लोज करते समय प्लांट एट साइट मतलब फर्स्ट ईयर में वो प्लांट एट साइट कितना रह गया आपको, जैसे 16,000 है, 6,000 आपने यूज कर लिया है, उसके बाद 10,000। अब आपको जो 4,000 बचेगा वो सेकेंड ईयर यूज करने के बाद बचेगा, सेकेंड ईयर के बाद की कहानी, ठीक है। तो अपन 10,000 देखेंगे। ये मेन बात थी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आप देख पा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मुझे 20 और कैश रिसीव दिया है अपने को, इसमें 96,000 80% है क्या, 6,000 80% ऑफ व्हाट सर। तो यहाँ लिख देते हैं 1 सर्टिफाइड इक्वल 96,000 डिवाइडेड 80 इंटू 100। इंटू में क्या करना है 100, तो ये इंटू 100 कर देते हैं। तो कैलकुलेशन करके मैं देखते कितने ये होंगे 120, ठीक है। 1 सर्टिफाइड 120 प्लांट एट साइट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट अप्लाई होगा। शाबाश, अपने माइंड में देख करके बताइए आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैसी है। 1 सर्टिफाइड ये है, ठीक है। तो इसका 50% हम बात करें 1 लाख, ठीक है। 1 लाख से अधिक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऑफिशियली कौन सा लगेगा पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग अपने को करना है। पॉइंट नंबर 3 में प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने जो बातें थी वो ने आपको बताई। अब स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना। फर्स्ट है मटेरियल। मटेरियल स्टूडेंट है 38,000, यहाँ
यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है प्लांट। प्लांट अभी आपको समझाया था कि ओपनिंग बैलेंस इसका। इसके बाद नेक्स्ट है वेजेज 32,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अपने पास है 6,500 और एक्सपेंसेस के बाद और एक्सपेंस कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपने पास अपन को लिखना है मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट बाय में लिखते हैं बाय मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट अपने को है 2,500 की है। इसके बाद जो बैलेंस है प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट ये भी एक्सप्लेन किया था 10,000, ठीक है। इसके बाद WIP, ठीक है। WIP में भी अभी आपको हमने सर्टिफाइड अमाउंट कैलकुलेट करके बताई थी आपको, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ये पूरा वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड अपने को नहीं दिया इसमें, तो वर्क सर्टिफाइड में आप लिख देना। अभी कैलकुलेट करेगा 1। अब आप उनका टोटल करिए और यहाँ पर क्या लिखिए 2 बैलेंस शीट CR का टोटल करेंगे तो CR का टोटल हो गया 1,32,500। यहाँ देखेंगे 1,32,500 और इसमें अंतर अभी कैलकुलेट कर देते हैं कितना है। तो ये स्टूडेंट करेक्ट अमाउंट 40,000 है, क्या 40,000। तो इस प्रकार से ये नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अब आप नोशनल प्रॉफिट को बाय लिखोगे, बाय नोशनल प्रॉफिट टू प्रॉफिट और टू रिजर्व, ये काम आपको करना है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। अभी आगे जितने भी क्वेश्चन है ना आप आराम से करना, जितने भी हमने टॉपिक करवाए हैं उनका रिवीजन करना, ठीक है। आगे छुट्टियों में रिवीजन करना। ये करने के बाद आप प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करोगे, रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, उसके बाद बैलेंस शीट में वैल्यू पुट करना, ठीक है। और बैलेंस शीट में वैल्यू पुट करने का मतलब है ये वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, ये लिख देना। ये एट साइड वाले आइटम भी एसेट्स ही है, ये एसेट्स में आपको दिखाने हैं, एसेट्स में लिख देना। कैश इन हैंड नहीं दे रखे है तो मत लिखना, कैपिटल नहीं है मत लिखना, कॉन्ट्रैक्ट से कलेक्ट हुए हैं वो, और P&L का प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट कितना आएगा वो लायबिलिटी साइड में। क्लियर। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो और देखिए वो, और आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे ये सभी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, अलग कोई टॉपिक नहीं है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऑथराइज कैपिटल 2 लाख दी हुई है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स हैं। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, क्रेडिटर्स ये बात करें तो ये सभी बैलेंस शीट का है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको पता है ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसके पास एक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी एक बिजनेस की तरह ही अपना काम करता है, इसलिए इसकी भी बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है और अलग अलग सेपरेटली जॉब नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो अपना टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट है सेक्शन सी के लिए, तो इसको आप तैयार करना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये इसने कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि अथोराइज कैपिटल इसके पास 2 लाख के 2 डिवाइड किए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, फिर इक्विटी शेयर्स हैं और नीचे इसने कैपिटल के रूप में बताया कि प्रेफरेंस 80,000, इक्विटी शेयर्स है वो भी 80,000 है, क्रेडिटर्स दिए हैं, लैंड बिल्डिंग है, कैश एट बैंक है, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग के बाद इसने बताया मटेरियल, प्लांट, वेजेज, एक्सपेंसेस ये सभी अपने को दिए हैं। तो यहाँ से एक बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डिटेल है मटेरियल, तो आप डीआर में लिख देना 1,60,000, प्लांट डीआर में लिख देना, वेजेज डीआर में लिख देना, एक्सपेंसेस ये भी डीआर में लिख देना। इसके बाद कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट कर लेना। अब नीचे ट्रांजैक्शन दे रखे है उससे आप कैलकुलेशन करना, प्लांट है और मटेरियल, ठीक है। तो प्लांट में तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेट दी होती है तो फिर रिपीट कर देता हूँ, डेट दी होती है तो आपको क्या करना होता है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, और डेट नहीं है तो डायरेक्ट आपको बाई कैश लिखना है, ठीक है। टैली हम कब करेंगे, इससे प्लांट से अपने को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसकी टैली जब की जाती है जब उस डेप्रिसिएशन की रेट और डेट दी हो तो आप टैली कर सकते हो कि ये प्लांट हमने कितने मंथ यूज किया है उसके बाद सोल्ड किया है। और यदि आपको क्वेश्चन में उसकी डेट नहीं दे रखी है, किस डेट को आपने सोल्ड किया है, तो फिर आपको डायरेक्ट ही लिखना होता है। और मटेरियल लॉस हुआ है या सोल्ड किया है उसकी कोई टैली नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है मटेरियल को कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आगे की जो क्वेश्चन है वो आप करना। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स।